ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार यानी भारत सरकार जब तक बड़ा कदम ना उठा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कानपुरिया स्टाइल में जो कहा गुंडे माफियाओं को लेकर, अपराधियों को लेकर, वो मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी 2027 यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव से पहले, समझ रहे हैं आप, यूपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो बयान उन्होंने दिया वो ये बताता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के सहारे बीजेपी चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रही है। और क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा आप भी सुनिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखा आपने। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराधियों को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि कानपुरिया स्टाइल में क्या कहा मोदी जी ने कहा अगर अपराधी अपराध करेगा उसे भौंक दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया ये सरकार वो सरकार नहीं है जिसे छेड़ दिया और चले गए, ये सरकार वो है जिसे छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। और देख लीजिए क्या हाल पाकिस्तान का कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने। क्या कह रहे हैं मोदी जी, ये भी सुनिए आप। तो ये देखा आपने क्या कुछ कहा। हालांकि अपने दर्शकों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अमित शाह का भी इस पर स्टेटमेंट आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उससे किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा, पाकिस्तान की पूरी तहस नहस यहां पर स्थिति। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और नहीं उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हॉक दिया। देखा आपने क्या कुछ कहा। हालांकि अपने दर्शकों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अमित शाह का भी इस पर स्टेटमेंट आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उससे किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा, पाकिस्तान की पूरी तहस नहस यहां पर स्थिति होती नजर आई। क्या कह रहे हैं अमित शाह, रिपोर्ट देखिए। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में
हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पहली नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतः ध्वस्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आने वाले वक्त में देख रहा होगा कि जो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरकार वो ऑपरेशन कब खत्म होगा और क्या बड़ा फैसला है जो सरकार करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की सीमा से सटे जो राज्य है वहां लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल के जरिए लगातार माहौल को जो है अगर कहा जाए तो एक अलग दिशा दी जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बताया भी जा रहा है कि अगर आने वाले समय में कुछ होता है तो लोगों को किस तरीके से अलर्ट रहना है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।